भविष्य के अंदर लगभग 27 करोड़ की लागत से चित्रकूट के भरत घाट, विश्राम घाट और राघव प्रयाग घाट का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। अपनी सरकार ने अभी यहाँ भूमि पूजन किया है। ये घाट नदी घाटी संस्कृति हजारों हजार साल से भारतीय संस्कृति के नाते से जानी जाती। हम अगर इनको पुष्पित पल्लवित नहीं करेंगे, हम इनकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज के अवसर पर यहाँ पर इसी के माध्यम से जैसे घाट बने तो लगभग 200 से ज्यादा केवट परिवारों को भी लाभ मिलेगा। जब घाट बनते तो घाट के कई कारण होते हैं, हम सब जानते हैं। यही इसी स्थान पर लगभग दतिया में पीताम्बरा पीठ माता के 25 करोड़ के निर्माण कार्य की आज ही सौगात दे रहा हूं अपने यहाँ पर पीताम्बरा पीठ माता के स्थान पर। जोरदार अभिनंदन करें सरकार के निर्णय का। ऐसे कई काम हैं यहां से जोड़ करके जिनका लोकार्पण भूमि पूजन हम करने वाले हैं, क्योंकि आज ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाला केंद्र है। और जैसे हमने जानते हैं कि आमतौर पर कश्मीर की जब बात करते थे तो कश्मीर को केवल अलग ढंग से देखते थे। अब बदलते दौर में आप बताओ कोई कैसे हमारे बर्फानी बाबा को भूल सकते हैं? कोई भूल सकता अमरनाथ बाबा? अमरनाथ कश्मीर की पहचान अमरनाथ बाबा से होती है, शंकराचार्य जी की साधना स्थली से होती है। लेकिन धीरे 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 कश्मीर का और कश्मीर में रहने वालों का और बाकी वातावरण का बचा कुचा धारा 370 के कारण से, अरे कश्मीर तो वो क्यारी थी जहां 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अपने नवरत्नों को जुटाने का जो निर्णय किया, तो उसी आधार पर महाकवि कालिदास को कश्मीर से बुला के मध्य प्रदेश की धरती उज्जैन पे आश्रय देकर के उनकी विद्वत्ता को स्थापित किया। इतनी महान वो कश्मीर था। लेकिन काल के प्रवाह में ये धारा जो अवरुद्ध हुई, इसका नुकसान हमने सबने उठाया। इस बात को हमने देखा। अमरकंटक पर आज ही प्रसाद योजना के माध्यम से 49 करोड़ की लागत से 49.58 लाख, अरे 50 ही तो भैया, 2 ही तो बचे हैं। 50 करोड़ के अमरकंटक के निर्माण कार्य का भी यहीं से आपके साथ साथ वर्चुअल रूप से उसका भी शुभारंभ कर रहा है। जोरदार ताली बजाओ। नर्मदे हमारे अपने लिए आज यह बोलने के लिए तो काफी मुद्दे हैं, लेकिन मेरे को नहीं मालूम कि कब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाए, इसलिए इस स्थान की बात कर लें ज्यादा अच्छे से। मुझे ध्यान में आया कि हमारे 2 राज्यों के कारण से यहाँ पर ऐसे कई निर्माण कार्यों की कठिनाइयां होती है और नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की झंझट भी आती है। राज्य स्तर पे भी परेशानी है। वो परेशानी ये है कि नगरीय निकाय का बहुत सीमित एरिया है, लेकिन नगरीय निकाय की अपनी एक प्रायोरिटी होती है, उनकी सेवाओं का अपना काम होता है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में भी कई काम आते हैं। दोनों को मिलाकर के काम कर पाए ऐसी कोई इकाई नहीं है। तो मुझे माननीय आपके सांसद जी, जोरदार ताली बजाओ, गणेश सिंह जी और आपके विधायक जी ने कहा आते ही, इनने कहा कि भाई यहाँ आपको अपने चित्रकूट विकास प्राधिकरण की घोषणा करना है। हमने कहा ये घोषणा करने में तो आनंद नहीं आ रहा, ताली तो बजी नहीं पीछे तक, जरा जोरदार एहसास तो कराओ। लेकिन अभी आधी